ॐ ह्रीं अरहं णमो जिनाणं णमो णाणगुरुणं णमो विद्यागुरुणं। मूकमाटी महाकाव्य, पेज नंबर 219, 219। यहाँ पे विषय क्या चल रहा है? विषय चल रहा है राजा मूर्तियों को लूटने के लिए, भरने के लिए आया और वह एक प्रकार से स्तंभित हो गया। सारी सेना मूर्छित हो गई और आगे के कार्य को जैसे ही कुंभकार को ये सब घटना पता चली, उसे बड़ा बुरा लगा कि ऐसा क्यों हुआ। राजा से क्षमा याचना करता है और आगे बढ़ता है। आइए देखते हैं। शनि शनि ज्वर सूचक यंत्रगत ऊपर चढ़ा हुआ पारा, उतरता पारा सम, या उबलते उफनते ऊपर उठकर पात्र से बाहर उछलने को मचलते दूध में जल की कुछ भी बूंदें गिरती ही शांत उपशमित दूध सम, कुंभ को समझाते कुंभकार की बातों से राजा की मति का उफान। और धीरे धीरे जैसे पारा टेम्परेचर नापने का जो मरकरी है, वह धीरे धीरे अपने आप थर्मामीटर से नीचे गिर रही हो, और दूसरी जगह मानो कोई दूध उछल रहा था और उस दूध में कुछ बिंदुएं पानी की पड़ गईं, तो वह अपने स्थान पर बैठ गया। इस तरह जो राजा की मति उद्विग्नता उफान भी धीरे धीरे कम हो गया। अब आगे क्या होता है तो उसको बतलाते हैं। उद्दीपन उतरता सा गया, अस्त व्यस्त सी, 220 पेज पर। अस्त व्यस्त सी स्थिति अब पूरी, स्वस्थ शांत हुई देख, फिर से निवेदन कर जोड़ प्रार्थना। हे कृपाण पाणी, कृपा प्राण, कृपा निधि पर, कृपा पात्र पर कृपा करो। यह निधि स्वीकार कर इस पर उपकार करो। इसे उपहार मत समझो, यह आपका ही हार है श्रृंगार, आपकी ही जीत है। इसका उपयोग करना हमारी हार है सौमिन। और कुंभकार फिर से निवेदन करता है राजन को कि हे राजा, यह तो सब आपका ही है, क्योंकि हम आपके ही क्षेत्र में निवास करते हैं, तो यह सब जो कुछ यहाँ है वह सब आपका ही है और आप ही उस सबके स्वामी हैं, इसलिए आप इसे स्वीकार कर लो। शांत स्वस्थ हुई दे, फिर से निवेदन कर जोड़ प्रार्थना, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है। हे कृपाण पाणी, कृपाण मतलब होती है तलवार, और पाणी मतलब उसको धारण करने वाले। तो जिनके हाथों में तलवार रहती है, ऐसे तलवार को धारण करने वाले राजन। कृपा प्राण अर्थात जो कृपा के पात्र हैं उनके लिए आप प्राण के समान हैं। कृपा पात्र अर्थात मुझ पर कुछ कृपा करो और यह निधि स्वीकार कर इस पर उपकार करो। यदि आप इस निधि को स्वीकार कर लेंगे तो यह मुझ पर आपका बहुत बड़ा एहसान उपकार होगा। इसे उपहार मत समझो कि मैं आपको उपहार में कुछ दे रहा हूँ, बल्कि यह तो आपका ही हार अर्थात श्रृंगार है। यह तो आपकी ही जीत है। इसका उपभोग करना, इसका उपयोग करना, यह हमारी हार होगी। अर्थात यदि इसे हमने स्वीकार कर लिया तो यह तो हमारी हार होगी, अर्थात यह आपसे विपरीत चलने का हमारा परिणाम होगा। बोरियों में भरी अप्रैल मुक्ता राशि बाहर की ओर झांकती कुंभकार की इस विनय प्रार्थना को सो राजा से की जा रही, सुनती देखती और समझ भी रही है। राजा के मन की गुदगुदी को सम्मति की ओर झुकी राजा की चिति की बुदबुदी को
मुख पर मंद मुस्कान के मिश, हे राजन पदानुकूल है, स्वीकार करो इसे, यूं मानो कह रही हैं। परंतु सुनो मुक्ता, यह नामानुकूल, न राग न द्वेष से भरती, अपने आप को न ही मद मान मत्सर, इसे छू पाते कोई विकार। और वे मुक्ताएं देखती हैं, अरे ये क्या चल रहा है। बोरियों में मुक्ताएं भरी तो जा चुकी हैं, लेकिन ना राजन इसे स्वीकार कर रहे हैं और ना ही कुंभकार इसे अपना मानने को तैयार हैं। वे कह रहे हैं आप ले लो, और वे कुछ कहना चाहते नहीं। लेकिन वे तो अंदर की गुदगुदी को समझ रही हैं कि राजन तो चाह रहा है मिल जाए सब कुछ। अरे वो तो लेने ही आया था और लूटने के दृष्टि से सब भर भी रहा था, लेकिन पुण्य ने साथ नहीं दिया। तो बोरियों में भरी उपरिल मुक्ता राशि, ऊपर की जो मुक्ता राशि है बाहर की ओर झांकती कुंभकार की इस प्रार्थना को, विनय प्रार्थना को जो राजा से की जा रही है, सुनती है और देखती है और समझ भी रही है। राजा के मन की गुदगुदी को, सम्मति की ओर झुकी राजा की चिति की बुदबुदी को, जो राजा के चित्त की वृत्ति है, जो उसे चाहती ही है, उसे भी वो देखती है। मुख पर मंद मुस्कान के बहाने वे कहती हैं कि हे राजन पद अनुकूल है, इसे स्वीकार करो। आप राजा हैं और आपके लिए सब कुछ संपत्ति, सारी संपदा आपकी ही है, सो आप इसे स्वीकार कर लो। और कुंभकार के निवेदन, मुक्ता और माहौल का समर्थन पा अब राजा उसे स्वीकृति देगा। उसके पहले क्या कहते हैं, सुनो राजन, एक बात और ध्यान रखो, हमारा नाम तो मुक्ता है, हम में न राग है न द्वेष है, हम तो हमेशा राग द्वेष से रहते हैं। मतलब कुंभकार के घर रहेंगे तो उसके बन के रहेंगे, आप महलों में रह जाएंगे तो हम आपके हो जाएंगे। हमारे लिए ना कोई राग है ना हमारे लिए कोई द्वेष है। अपने आप को न ही मद मान मत्सर, उसे छू पाता कोई। हमें न मान है न मत्सर है, न हमें घमंड है न ईर्षा है, न हमें द्वेष है, इसलिए जो हमें ले जाए हम तो उनके हो जाते हैं। सर्वप्रथम प्रांगण में गिरी आकाश मंडल से, फिर निरी निरी हो बिखरी बोरियों में भरी गई, सम्मान के साथ अब जा रही राजप्रसाद की ओर। कहती है कि हमको इस चीज का कोई अफसोस नहीं है, ऊपर से गिरे तो जमीन पर थे, किसी ने बोरी में भरा, अब राजमहल की ओर जा रहे हैं। तो चाहे मिट्टी का आंगन हो और चाहे राजमहल हो, चाहे सोने के पात्र हो, चाहे फटी बोरियां हो, हम तो जहां रखे जाते हैं वहीं आराम से रह जाते हैं। क्यों? मानापमान समताम दियान, अपने मान और अपमान में भी समता रूपी बुद्धि को धारण करते हैं। और हम कैसे हैं? हम तो सजनी बनेवा अर्घावतारण असि प्रहारन में सदा समताधरन, हमारे लिए तो सब कुछ समान है। मुक्त कंठ से प्रशंसा हो रही है, पर मंद मुग्धा हो सुनती कब उसे। मुदित मुखी महिलाओं के संकटहारिणी कंठहार बनती, द्वार पर आगत अभ्यागतों के सर पर हाथ धरती, तारणहार तोरण द्वार बनती, इस पर भी उन्मुक्त मुक्ता ही रहती, अहम भाव से असंप्रक्ता मुक्ता। क्या कहती? देखो हमारी स्थिति तो कैसी है, कभी राजा के हाथों में है तो कभी रंक के हाथों में है, कभी बोरियों में है तो कभी सोने के पात्रों में है, तो कभी बड़ी प्रसन्नता के साथ महिलाओं के कंठ में आभूषण के रूप में है। मुदित मुखी अर्थात जो बड़ी प्रसन्न चित्त हैं, ऐसी महिलाओं के संकट हारिणी, संकट को हरने वाली कंठहार में बनती, द्वार पर आगत अभ्यागत, अभ्यागत मतलब होता अतिथि, मेहमानों के स्वागत की हम माला बन जाते, सर पर हाथ धरती, और तारण हार तोरण द्वार बनती, तो कभी हम तोरण द्वारों में जो लड़ियां लटकती हैं उन लड़ियों में प्रयोग होते हैं। पर हम कभी भी एक क्षण के लिए भी अहंकार से लिप्त नहीं होते, हम हमेशा अहंकार से रहते ही मुक्ता फल के रूप में यहाँ आपके सामने उपलब्ध हैं। वो हम सबके प्रति एक इशारा कर रहे हैं कि देखो आप थोड़ी सी स्थितियों को पाकर कैसे बदल जाते हैं, थोड़ी सी में अहंकार से भर जाते हैं, थोड़े में ईर्ष्या करने लगते हैं, थोड़े में द्वेष, थोड़े में हीन, थोड़े में अपने आप को महान मानने लगते हैं।
लेकिन ये देखो मुक्ता संदेश दे रही है कि जैसी भी परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में एक समान रहना सीखो। समता सर्वभूतेषु आत्मवत् सर्वभूतेषु। हमें सब में समानता का भाव स्वीकार करने की आवश्यकता है। जीवन कितना विचित्र है देखो, एक क्षण में सुख है, एक क्षण में दुख। पति के घर में बुरा लग रहा है, दुख है। माता के घर में सुख है, मायके में सुख, ससुराल में दुख। भाई का फोन तो सुख, ननद का फोन दुख। आपको क्यों फील हो रहा है? क्योंकि आपके अंतरंग की समता समानता कहीं खो गई है। इसलिए क्या हो रहा है, दूसरे को देखकर अलग फीलिंग आ रही है, दूसरे को देखकर अलग फीलिंग आ रही है। एक को देखकर कुछ और सोचता है, दूसरे को देखकर कुछ और सोच रहा है। सो मुक्ता कह रही है सुनो, समता को धारण करो। समता अनमोल धन है, ये बहुत दुर्लभता से मिलता है। सुनो, आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज बहुत सुंदर शब्द लिखते। उन्होंने लिखा, मासोपवास करना तन को सुखाना, वन धाम जाना और मौन वाना। ये सब कुछ सरल हैं। क्या? ये सब कुछ सरल हैं, लेकिन कठिनतम है तन साम्य बाना। सब कुछ करने के बाद भी क्या क्या करना? मास उपवास करना, तन को सुखाना, मौन धरना और बहुत गहन ज्ञान गंभीरता को धारण करना। ये सब कुछ सरल है। कठिन क्या है? कठिन है साम्यवाना, अर्थात समता को धारण करना ही कठिन है। बाकी सब सरल है। बाकी सब कुछ धारण किया जा सकता है। महीनों महीनों के उपवास किए जा सकते हैं। शरीर में सामर्थ्य हो, आत्मशक्ति को जागृत करके बहुत सारे लोग कर सकते हैं। लेकिन समता धारण करना सबके बस की बात नहीं होती। इसलिए समानता की भावना हमको विकसित करने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा सही पुरुषार्थ सही। सुख और दुख, भूख प्यास, भोजन और अनशन, सब में समता धारण करने की बात सीखो। हमेशा थोड़ी थोड़ी समता कहीं से लाओ, ग्रहण करो कि हमको आज इस विषय में समता को समानता को धारण करना है। उद्वेलित नहीं होना है। थोड़ी सी चीज को देखकर घबराना नहीं है। क्या देखना, देखो कितनी सुंदर पंक्ति लिखने वाले लिख कर गए कि लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए। अरे थोड़ी सी कोई बीमारी हो, थोड़ी सी कोई परेशानी दिख जाए तो घबरा जाते हैं। और पंक्ति कितनी बड़ी बोल रहे हैं कि लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए। अरे पता चल जाए कि आज ही आप जाने वाले हैं तो क्या होगा? सतर्कता लाएंगे, दृढ़ता लाएंगे? नहीं, घबरा जाएंगे, डर लगेगा, ये क्या हो रहा है। हमने तो कभी इस विषय में सोचा ही नहीं कि मृत्यु भी आ सकती है। हाँ, लाखों वर्षों तक जीऊं और चाहे मृत्यु आज ही आ जाए, चाहे कितनी संकट और गरीबी के दिन हो और चाहे राजा के समान संपत्ति एक साथ मिल जाए, दोनों में मैं समानता को धारण करूं। कुंभकार के निवेदन, मुक्ता और माहौल के सराहन समर्थन पर विचार करता हुआ राजा स्वीकारोक्ति का स्वागत करता है सानंद, और मुक्ता की दुर्लभ निधि ले राजकोष को समृद्ध करता है। और धीरे से यहाँ पर क्या होगा? इशारा हो गया। राजन ने सानंद आनंद के साथ स्वीकारोक्ति कह दी, अर्थात मुक्ता की राशि को स्वीकार कर लिया। और वे मुक्ता की राशि दुर्लभ निधियां कहाँ गई? राजकोष को समृद्ध करता है, अर्थात राजा के खजाने की ओर उनका गमन हो गया। कितनी बड़ी शिक्षा है। एक तो बोरियां हैं, वहाँ राजा के खजाने होंगे, बड़े बड़े ताबूत होंगे, बड़े बड़े खजाने वाले बक्से होंगे सोने चांदी रत्नों के। कहाँ तो झोपड़ी थी, कहाँ महल होंगे, कहाँ कुंभकार और कहाँ राजन होंगे, कहाँ सात्विक जीवन था, कहाँ राजसिक अभिव्यक्तियां होंगी। लेकिन मुक्ता कह रही है सुनो, सब जगह हम समान होंगे। कितना गहरा संदेश है छोटी सी मुक्ता के माध्यम से कि हमें भी हमारे जीवन में
ऊंचाई नीचाई, अच्छे बुरे सब परिस्थितियों में समता को धारण करना है। सजनी बनेवा, क्या करना, दोनों जगह समताम वितन्य, समता को धारण करके गुजारना है। कभी सिंहासन होंगे तो कभी सड़क पर बैठना होगा, दोनों को हाँ स्वीकार है। कहीं भक्तों की टोलियां आएंगी तो कहाँ कहीं एक भी व्यक्ति लेने को नहीं आएगा। कहीं क्या होगा, कहीं भव्य दिव्य स्वागत होगा तो कहीं कोई पूछने वाला नहीं होगा। कहीं 10 लोग कमंडल मांगेंगे तो कहीं एक कमंडल अपने हाथ में अपनी पिच्छी लेकर आपको चलना होगा। हाँ, यही मार्ग है। कहीं 100 चौके लगेंगे तो कहीं एक भी चौके वाला नहीं होगा, तो क्या करोगे। इस प्रकार अपने जीवन को बनाना होता है। तो हमको उनके जीवन से ये सीखना है कि मुनि मुद्रा कितनी बड़ी समता की सरोवर है, कितनी बड़ी समता की मूर्ति है। वहां से जीवन को जीने का सार समझ में आता, जीवन कितना विचित्र और कितना अलग प्रकार का हो रहा है। आज की परिस्थितियों को देखकर समता दूर दूर तक दिखाई नहीं देती, घबराहट होने लगती है। अरे ये स्थिति है, जबकि आगम में जो समता और जो साधु और जो जीवन बतलाया वो जीवन अब दुर्लभ दिखाई देता है। कहाँ गई वो समता, वो समता अब दिखने में दुर्लभ है। तो जिनके जीवन में समता है वही शांति है। बिना समता के शांति नहीं आएगी, वरना क्या होगा, किसी को देखते ही आपके मन में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील हो जाएगा। किसी को गरीब को देखेंगे, हीन को देखेंगे, तीन को देखेंगे तो अपने अंदर सुपीरियरिटी आ जाएगी, हम तो बड़े हैं। अगर समता होगी तो ना इंफीरियरिटी फील होगी ना सुपीरियरिटी फील होगी, आप हमेशा एक समान रह सकेंगे। अच्छे कपड़े पहन लिए, थोड़ा श्रृंगार हो गया, अब कैसे लग रहे हैं, हम बहुत अच्छे, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंट बिल्डअप हो गया। और उसी समय पे कोई कपड़ा पहना हुआ था और उसमें कोई छिद्र निकल आया तो क्या होगा, हमारी वैल्यू खत्म हो गई। अरे वस्त्रों से वैल्यू नहीं है, हमारी वैल्यू तो हमारे परिणामों से है। जितनी जितनी विशुद्धि है उतनी परिणामों की शुद्धि है, उतना उतना पुण्य का संचय है। दूसरा, हमेशा हर जगह हमें पर के निमित्ताधीन नहीं होना है, आत्माधीन होकर समता को धारण करना है। हम लोग क्या है, पराधीन हैं। दूसरा जैसा फील कराता हम वैसे फील हो जाते हैं, दूसरा जैसा हम फील वो चाहता है हम वैसा सोचने लगते हैं, दूसरा व्यक्ति जैसा हमारे बारे में बोलता है हम अपने आप को वैसा महसूस करने लगते हैं। कोई आपसे मंदिर में आप गए, मंदिर में कहे ये देखो ये आ गया धरती का सबसे बड़ा पुण्यात्मा, अब आपकी छाती चौड़ी हो गई 56 इंच की, और आज पूजा में 2 पूजा करते थे तो 4 करके करेंगे, क्यों, क्योंकि आज तो हमारी प्रशंसा हुई। इतने में आप पहुंचे हो, किसी ने कह दिया कान में किसी के, देखो ये सबसे बड़े पापी हैं, अब क्या होगा, आज पूरी पूजा में मन नहीं लगेगा। पहले एक बार तो पूछ लें इससे कि पापी क्यों बोला, पापी क्यों बोला। अरे तुमको दिखता नहीं, तुम्हारी आंखें कमजोर हैं तो ठीक है, लेकिन हम पापी नहीं हैं। नहीं, ऐसा भाव क्यों आया, क्योंकि हमारे अंदर हर स्थिति में समता नहीं है। पर के शब्द हमारे जीवन को चलाते हैं, पर के शब्द हमारे जीवन को कंट्रोल करते हैं। थोड़ी सी परेशानी, शारीरिक थोड़ी सी व्यथा, घबराने लगते हैं हम। देखो आचार्य भगवंत के जीवन को निहारा करो, कितनी बड़े आचार्य हैं, ठीक है। हाँ, जहाँ 40 शिष्यों के साथ रहते थे वे आचार्य आज 4 शिष्यों के साथ हैं, तो उन्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, नहीं, शासन कराने के लिए शिष्य तो दिखने चाहिए, हम शासनाधिपति हैं, तो शिष्य कहाँ है, शिष्य नहीं है, तो भी शासन की अनुभूति उनके हृदय में नहीं है। क्यों, क्योंकि जब 40 थे तब भी हमारा भाव यही था, हम इनके शासक नहीं हैं, आज कोई नहीं तो भी हम शासक नहीं। कभी चमकती हुई देह थी, कैसी चमक रही है, जैसे कोई ट्यूबलाइट हो। अरे चंद्रमा की चांदनी जैसी, चंद्रमा की चांदनी फीकी लगती थी क्योंकि वो तो बहुत दूर थी, वो भी हमारी आंखों के एकदम सामने थे, तो क्या चमक थी, हाँ इतनी चमक, और वो अंत समय क्या हो गया, सारी चमक समाप्त हो गई। तो घबराहट नहीं, कोई घबराहट नहीं, समता समता है। जीवन में इतनी उत्कृष्ट साधना के साथ हमने जीवन व्यतीत किया, फिर ये महाव्याधि क्यों आ गई,
घबराहट नहीं, कोई घबराहट नहीं, हमारे ही अतीत का कोई कर्म है सो उदय में आ गया है। तो क्या करें, जैसी समता सुख के दिनों में वैसी समता दुख के दिनों में। जब कभी आचार्य महाराज के साथ विहार करने का सौभाग्य मिलता था, हम देखते थे आचार्य महाराज यूं सामान्य से जमीन पर बैठ गए। जब आचार्य महाराज जमीन पर बैठते थे तो आत्मा अंतरंग से कांप जाती थी कि देखो इस शासन का अधिपति है, इस शासन का तीर्थंकर के समान जिनका दिव्य पुण्य है, वो जमीन पर बैठे हैं, वो भी सड़क पर। हम और आप भी कभी रुकना पड़े तो सड़क पर नहीं बैठते, अरे अपनी इज्जत कम हो जाएगी सड़क पर बैठने पर। लेकिन इनके मन में रंच मात्र भी विकल्प नहीं, और वे यूं ही पिच्छी लगाकर सड़क पर बैठ गए। शायद आप में से तो बहुत दुर्लभ दृश्य किन्हीं ने देखे उनको सड़क पर बैठे हुए, वीडियो आने में देखने का मिला हो तो मिला होला, लेकिन हमको तो सैकड़ों बार पैदल चलने का सौभाग्य मिला। और कम से कम हमने अपने जीवन में 1000 किलोमीटर से ज्यादा उनके साथ चलने का सौभाग्य मिला, 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा। पूरा हमने एक बार अमरकंटक से आचार्य महाराज जब रामटेक जा रहे थे तब लगभग आधा बिहार उनका कराया। उस समय पूरा बिहार वहां से साथ में उनके साथ चलने का सौभाग्य मिला। दोनों टाइम, सुबह भी चलते थे हम लोग और दोपहर में भी चलते थे। जैसे कुंडलपुर से जब भोपाल की तरफ बिहार हुआ था तब कुंडलपुर से लेकर राहतगढ़ तक बिहार कराने का सौभाग्य मिला था। तो बहुत बार उनके साथ चले, देखे कि कैसे जीवन होता है। जीवन में ऐसी स्थितियां देखकर अपने मन में लगने लगता है कितना सुंदर महलों में आहार हो सकता है। हाँ होता है, कहीं यहाँ वहाँ मक्खियां भिनक रही हैं, कीचड़ कीचड़ हो रही है, चारों तरफ बारिश बारिश है, मक्खियां पूरी तरह उड़ रही हैं, और उन सबके बीच भी हाँ जैसे आहार का आनंद किसी महलों में होता है वैसे आहार का आनंद यहाँ पर है। ये जीवन हमको सीखना होगा। वो चले गए लेकिन उनकी समता हमारी हृदय पर अंकित हो जानी चाहिए, और हम तो कहते हैं स्वर्णांकित होनी चाहिए। क्या करते, हमने मात्र उन्हें आंखों से देखा, उनके अंतरंग को कभी नहीं देखा, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं, तो शरीर तो चला गया लेकिन उनकी अंतरंग की विभूति अब हमारे सामने प्रकट होनी चाहिए। कितनी समता, देखो कोई नमक मीठा और ड्राई फ्रूट्स और उसमें सप्त रस व्यंजन भोग 56 भोग पा करके कितना आनंदित होगा पता नहीं, लेकिन वे बिना नमक बिना मीठा बिना हरी बिना दुग्ध के भी आहार कर रहे हैं, तो भी चेहरे पर एक प्रसन्नता है, तो आनंद है। ये क्या सिखा रहे हैं, ये हमको सिखा रहे हैं देखो कभी अच्छी तरह बहुत कुछ भोजन को मिलेगा तो कभी कुछ नहीं है। कभी सुख के दिन होंगे तो सब कुछ मिलेगा, कभी दुख के दिन कुछ नहीं होगा। हमको वो दिन याद है जब आचार्य महाराज मोह गांव नाम का एक स्थान था और उसके पहले ही एक गांव में प्रवेश हुआ, और उस गांव में एक पाठा होता ना मानो तखत, ठीक है, उस तखत पे गुरु महाराज विराजमान थे। उसी दिन आचार्य महाराज का दीक्षा दिवस था, 45वां दीक्षा दिवस था। अब 45वां दीक्षा दिवस मतलब धूमधाम विशाल कोई आयोजन नहीं, कुछ नहीं, सामान्य से आचार्य महाराज एक पार्टी पर विराजमान थे, और उस गांव में उस नगर में हम सबके पाप कर्म के उदय से कुछ भी नहीं था, कोई व्यवस्था की नहीं, ठीक है। तो गुरु महाराज आए और उस पार्टी पर विराजमान हो गए। हम लोग भी अपनी अपनी द्रव्य लगा के अनुकूलता के अनुसार जिनका जो था सब लोग लेकर चले गए। जिस पर वो विराजमान थे उसी पार्टी पर द्रव्य रख ली। देखो मैं आपको बता रहा हूं कि कितनी बड़ी विभूति और कितना समता भाव, ठीक है। अब लोग आते जा रहे हैं बैठते जा रहे हैं, तो हम लोग उस पार्टी के नीचे खिसकते चले जा रहे हैं, बस चेहरा इतना बचा है ऊपर, और पार्टी के अंदर पूरे सेट, और उसी पर उनका पाद प्रक्षालन किया और उसी पर द्रव्य रखकर उसी पर चढ़ा के उनकी पूजा हो गई। तो कभी बड़े बड़े उच्च सिंहासनों पर सोने से रजत सिंहासन बैठे हैं, रजत सिंहासनों पर बैठे हैं और लाखों की भीड़ सामने है, तो कभी वही दीक्षाधिपति जिन्होंने अपने जीवन में हजारों हजारों के कल्याण के मार्ग को खोला, वे आज यूं बैठे हैं सहजता से एक लकड़ी के पाटे पर, और उसी पाटे पर द्रव्य चढ़ रही है, उसी पाटे पर पाद प्रक्षालन हो रहा है, और उसी पाटे के नीचे भक्त लोग बैठे हैं। सामने एक कमरे में 40-50 लोग शांति के साथ पूजन कर रहे हैं। ऐसा भी दृश्य जीवन में देखने को मिलता। इससे उनके हृदय की विशालता दिखाई देती, उनके जीवन की करुणा दिखाई देती।
हम और आपको ये देखना कि समता क्या होती है। समता इतनी कीमती होती है कि तीनों लोकों में शांति छा जाए, तीनों लोकों में उपद्रव छा जाए, तब भी उनके चित्त में विकार उत्पन्न नहीं होता। वे अपने हृदय में उसकी निष्ठा के साथ बैठे हैं। सुख के दिन तो सहन करेंगे, दुख के दिन तो सहन करने हैं, अच्छे दिन तो सहन करने हैं, बुरे दिन है तो हमें ही सहन करने। जब भक्त गण होंगे तो भी हमें देखना है, नहीं होंगे तब भी हमें तो रहना ही है। हमें भी अपने जीवन में ऐसे उत्सव लाओ। उत्सव कैसे लाओ? जब अच्छे दिन है तब भी भगवान की भक्ति करो, जब बुरे दिन आए तो और भगवान की भक्ति करो, डबल कर दो। हम तो हमेशा कहते कि जब कोई कहते ना सूतक पातक में हम पूजन करें कि नहीं करें, हम उससे कहते सूतक पातक में डबल पूजन करो बिना द्रव्य की। क्या दिक्कत है? आराम से अब तो और बैठ के 1 घंटा एक्स्ट्रा निकालो धर्म ध्यान का। कोई बीमारी हो जाए, कोई परेशानी शरीर में उत्पन्न हो जाए तो 1 घंटे की जगह 2 घंटे पूजन करो, 48 मिनट की सामायिक 1.5 घंटे की करो। क्यों? अब बचा ही क्या है? जीवन जाने वाला है। जीवन ने आपको एक रास्ता दे दिया, सुधर जाओ, संभल जाओ, पर्याय छूट रही है, क्या करो? समता सर्वभूतेषु, भजो समता को, बार बार माला फेरो कि मेरे लिए सब समान हैं। सुख दुख राग द्वेष सबकी परिस्थितियां होंगी, हम किसी में भी कोई विकल्प नहीं करेंगे। 24 घंटे में 1 मिनट बिताओ, किसका? समता का, जिस समय सब समान हो जाएं, कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं। तो क्या जाप करो? एक जाप करो, न वियत्ति मज्जि किंचिवी अन्नम परमाणु मित्तम पी। न वियत्ति मज्जि किंचिवी अन्नम परमाणु मित्तम पी। यहाँ एक परमाणु मात्र भी मेरा कुछ भी नहीं है। बस कितनी देर के लिए? 9 बार के लिए इसको जपो। हाथ पे हाथ रखो, आंखें बंद करो। न वियत्ति मज्जि किंचिवी अन्नम परमाणु मित्तम पी। ये चम्मच हमारी है, जाओ किसी के घर में, एक चम्मच पहचान लेती माताएं, हाँ ये हमारी है। मैं तो आश्चर्य में हूं कि आपने पहचानी कैसे कि ये डिब्बा हमारा है। वो कहते एक एक बर्तन उसको याद है। अभी हाथ पे हाथ रखो, महसूस करो, न वियत्ति मज्जि किंचिवी अन्नम परमाणु मित्तम, एक परमाणु मात्र मेरा नहीं। और अपनी वस्तु अपनी पराई का भेद समाप्त हो गया। एक क्षण के लिए यदि समता आ गई तो सैकड़ों सैकड़ों विधानों से भी बड़ी है एक क्षण की समता। कितना? ध्यान से सुनो, सैकड़ों सैकड़ों विधानों से श्रेष्ठ है एक क्षण की समता। कैसा? किसने कहा? आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज लिख के गए, तन को सुखाना मासोपवास करना, सिद्धांत का मनन चिंतन मौन धरना, साफ कर लिया। एक चीज की कमी है, उसका नाम है समता। जिस दिन समता आएगी उस दिन सारे व्रत, सारे उपवास, सब कुछ आपको सहज प्राप्त हो जाएगा। क्या चिंतन करो? समता सर्वभूतेषु, समता सर्वभूतेषु, संपूर्ण जीवों में मैं समानता का भाव धारण करता हूं। हे भगवान, कितनी सुंदर पंक्ति। देखो, एक एक पंक्ति पर विचार किया करो। मेरा तो यही मन था कि मैं अपने पूरे जीवन बस एक एक पंक्ति बोलूं। कितनी सुंदर पंक्ति है, उस पंक्ति पर जीवन भर बोलूं। कितनी उत्कृष्ट पंक्ति लिखी कि भगवान, जब मुझे कोई परेशानी आए, कोई संकट आए, तो मैं ये ना कहूं कि वो संकट दूर हो जाए, बल्कि मैं क्या कहूं कि अपने हृदय में उत्साह और उमंग को धारण करके और लास्ट तक मैं बस एक बात कहता रहूं, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, और बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, और ज्ञान चरित उन्नति करे अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। ईति बीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे, फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे, और बनकर सब युग वीर हृदय से, देश उन्नति रत रहा करे। और अंतिम पंक्ति सोने पे सुहागा कि वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा कर। मेरे सब दुख नष्ट हो जाए ऐसा नहीं है,
वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा कर। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा कर। माला फेरा करो इसकी कि सब दुख संकट सहा करे। मैं अपने जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को सब दुख संकट सहा करे। बस ना आंखों से आंसू बहे, ना ही चित्त में आकुलता हो ये क्या हो गया, बल्कि ये सोचो यही कर्म का नियोग था, सो तद्रूप परिणति हो गई। ऐसे ही कर्म कटने थे, इसके अलावा उपाय कोई नहीं। तो क्या करो, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। ओम सिद्धम। ये पेज नंबर 222 तक यहाँ पूर्ण, 221 तक पूर्ण हुआ। 22 के पहले पैराग्राफ से आगे देखें।